उत्पत्ति 32 और आज की सभा का जो शीर्षक है, एक युद्ध जो मैं हारना चाहता हूं। एक युद्ध जो मैं कितने लोग को हारना पसंद है? कितने लोग क्रिकेट खेलते बोलते मैं अच्छा हो गया, मैं हारूंगा? कोई नहीं, कोई नहीं। फुटबॉल, उनो, लेकिन एक युद्ध है विश्वासी जीवन में जो हम प्रार्थना करते हैं कि हम हारे, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की हमें उस युद्ध में जीतना नहीं है। और ये याकूब के जीवन से हम सीखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, कई सारी जीवन में चीजें हैं जहां पे अपने हमें जयवंत से अधिक रखा है। प्रभु, हमारे विश्वासी जीवन में, हमारी संगति में, पवित्रता के नई चाल में आपने हमें सारा सामर्थ्य दिया है जिसमें हम जयवंत से अधिक हैं। हमारे रोज के जीवन में इस संदेश के द्वारा प्रभु हम उस बात का स्मरण करना चाहते हैं कि एक समय है, एक हर विश्वासी के जीवन में जहां पर आप और मैं, जहां पर आप और हम एक साथ हैं और आप हमारे जीवन में कुछ कार्य करने की कोशिश करें। प्रभु, प्रार्थना करते कि उस योजना में, उस समय हम आपके चरित्र को, आपके वादों को और आपके तरीकों को समझ सकें और अपने मन में जान सकें कि परमेश्वर है जो हमारी ओर है और उसकी योजना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है, और जो कुछ वो हमारे जीवन में शुरू करता है उसे वो खत्म भी करता है संपूर्ण तरीके से। तो धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए और संदेश के लिए। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि जब हम इन वचनों से सोचें, समझें और सुने तो आपकी पवित्र आत्मा से आप हमें अगुवाई करना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। याकूब का जीवन जो है बहुत ही रोमांचक जीवन है, और जब हम बाइबल में इस जीवन को देखते हैं, इस जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें एहसास होता है कि ये जीवन याकूब का जो है वो, इसमें हमें अपनी परछाई भी दिखती है। कई जगहों पर याकूब के जीवन के द्वारा हम ये भी देखते हैं कि हम भी इस प्रकार के थे या शायद अभी भी हैं, और इन चीज़ों से, जिन चीज़ों से याकूब गुजरता था, हम भी उससे गुजरते हैं। लेकिन ध्यान हमारा संदेश में उस बात पर नहीं है, ध्यान हमारा संदेश पे इस बात पे कि परमेश्वर ने याकूब के संग क्या किया, और हमें इस बात पर सोचना है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने याकूब के संग कार्य किया, उसी प्रकार से वो हमारे संग भी करता है। संदेश में शुरुआत करने से पहले आपको याद रखना चाहिए कि परमेश्वर जब भी कोई कार्य आपके जीवन में करता है, वो आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, वो आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। आपको लग सकता है कि वो शायद आपको चोट पहुंचा रहा है, लेकिन वो आपको चोट नहीं पहुंचा रहा है, वो आपके भले के लिए कर रहा है। कई बार हमें लग सकता है कि परमेश्वर हमसे दूर है, लेकिन एक्चुअली वो हमसे दूर नहीं है, वो हमसे और भी करीब हो गया है और शायद हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। और याकूब का जीवन शुरुआत होती जब वो, उसके जन्मने से पहले, उत्पत्ति 25वें अध्याय में परमेश्वर आके उसको वादा देता है, उसके माँ बाप को वादा करता है कि तुझे 2 बच्चे होंगे और छोटा वाला जो है वो बड़े वाले पे राज करेगा। ओके, सो पहली पैदाइश रेबेका की है ईसौ, दूसरी पैदाइश है याकूब। ईसौ के नाम का मतलब है लाल बाल वाला, हैरी, है ना, बालों से भरा हुआ। याकूब के नाम का मतलब है धोखा देने वाला। अब मुझे नहीं पता, लेकिन किसी को अच्छा लगेगा कि उसका नाम ऐसे बढ़े। ये आई है हमारे चर्च में फर्स्ट टाइम, मिस्टर धोखा देने वाले।
मेरा नाम नहीं है, नहीं, बट याकूब का नाम है, धोखा, चालाक, उसके नाम का मतलब है, और इस व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर हमें सिर्फ बाइबल में नहीं लिखा, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ सिखाएगा। जब बात आगे बढ़ती है उत्पत्ति 28 में, याकूब अब अपने भाई को झूठ बोलकर उसके पहलौठे का विश्वास का हक लेकर और अपने पिता को झूठ बोलकर आशीष लेके परमेश्वर से भाग रहा है, अपने घर से भाग रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने पिता के घर से भी भाग रहा है और परमेश्वर से भाग रहा है। और जब वो भाग रहा है तो वो एक स्थान पर पहुंचता है जहां पर वो थक जाता है, पत्थर पे अपना सर रख के सोता है और वो कहता है अरे यहाँ पर परमेश्वर था। उसको सपना आता है और परमेश्वर उसको दर्शन देता है कि एक सीढ़ी है जो स्वर्ग तक जा रही है और उस पर स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहे हैं। और याकूब उठ के कहता है परमेश्वर यहाँ था और मुझे पता भी नहीं। वो दृश्य जो उसको सपना आया वो ये है जो यूहन्ना 14 वर्ष नंबर 6 में यीशु मसीह ने सिखाया कि परमेश्वर के पास मेरे द्वारा, मेरे बिना कोई नहीं आ सकता है। यूहन्ना 14 वर्ष नंबर 6 में लिखा है कि स्वर्ग जाने के लिए और कोई मार्ग नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। याकूब उस जगह का नाम बैथेल रखते हैं, यानी परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर। उसके बाद वो लबान के घर जाता है ना, उसकी मम्मी का भाई, और ये धोखा देने वाला उस व्यक्ति के पास पहुंचता है जो इसके पास याकूब से 1 डिग्री ज़्यादा है चीटिंग में। वो याकूब को धोखा देता है, याकूब उसको धोखा देने की कोशिश करता है, याकूब को और धोखा देता है। इसको लगा था इसके पास डिग्री है, वो डॉक्टर है इस मैटर में, वो उससे बड़ा धोखेबाज है। उसको धोखा देके फिर याकूब निकलता है वहां से। 32वें अध्याय में आता है और 32वें अध्याय में वो कहानी पर आके पहुंच जाती है कि अब याकूब अपने घर पर वापस जा रहा है। 28वें अध्याय में परमेश्वर ने वादा किया था कि तू भले ही इस जगह को छोड़ के जा रहा है, लेकिन मैं तुझे वापस यहां लेके आऊंगा और जो वादे मैंने तुझसे और तेरे वंश के संग किए उनको मैं पूरा करूंगा। और वो भले ही परमेश्वर से भाग रहा है, 20 साल के बाद उसका समय आया, अब वो परमेश्वर के पास फिर से आ रहा है। और जब वो फिर से आ रहा है 32वें अध्याय में, उसके बारे में पूरी योजना दी गई है। और इसमें हम क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि परमेश्वर की आपके लिए भी योजना है। और फिलिपियों के पहले अध्याय वर्ष नंबर 6 में परमेश्वर कहता है, पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने जो तुम्हारे जीवन में कार्य शुरू किया है उसे वो यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। हम बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे बन रही है, बाहर बोर्ड है अंडर कंस्ट्रक्शन, काम चालू है। ऐसा बोर्ड हम अपने जीवन पे भी लगा सकते हैं, काम चालू है। परमेश्वर अपना काम हमारे और तुम्हारे दोनों के जीवन में अभी भी कर रहा है। जब हमने उद्धार पाया तो हमारा जीवन वह रुका नहीं, अब परमेश्वर का काम शुरू हुआ है। अब्राहम के जीवन को देखते हैं तो हम विश्वास सीखते हैं, इसहाक के जीवन को देखते हैं तो पुत्र का मतलब क्या और आधीन होने का मतलब क्या वो समझते हैं। हेलेन आंटी को पानी देना जरा प्लीज, जिसकी वाटर। और याकूब का जीवन जब देखते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं। याकूब दास है, सेवा कर रहा है, काम कर रहा है। संसार में इस प्रकार की सोच है कि अगर मैं कुछ करूंगा तो मैं बेटा बनने के योग्य हूं। परमेश्वर कह रहा है मुझे सेवा करने से पहले बेटा होना जरूरी है या बेटी होना जरूरी है। इसलिए पहले उद्धार आता है विश्वास से, अब्राहम की तरह हम उसके पुत्र बनते हैं, इसहाक की तरह, और फिर हम सेवा करते हैं याकूब की तरह। अब्राहम के जीवन से विश्वास दिखता है, इसहाक के जीवन से पुत्र दिखता है और याकूब के जीवन से अनुग्रह दिखता है। और इन तीनों की जीवन को विश्वासी के जीवन में नए नियम में समझाया गया कि परमेश्वर का काम इस प्रकार है, परमेश्वर का योजना इस प्रकार से है, इस तरीके से परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर का कार्य याकूब के जीवन में पूरा नहीं हुआ था और परमेश्वर याकूब के जीवन में कार्य क्यों कर रहा है? सिंपल है, वो आपके जीवन में कार्य क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आप और हम सब को उस स्थान पे लाना चाहता है कि हम दूसरे के विश्वास पे ना जिए। याकूब कह सकता मैं मेरे दादाजी अब्राहम की तरह जीऊंगा, मैं मेरे पिता के विश्वास के अनुसार जीऊंगा। परमेश्वर कह रहा नहीं, तुम्हें तुम्हारे विश्वास के अनुसार जीना है, क्योंकि हमको वंश में मिला हुआ विश्वास के अनुसार हम नहीं जीते, हम अपने व्यक्तिगत विश्वास के अनुसार जीते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कार्य परमेश्वर याकूब के जीवन में शुरू करेगा वो कई समय तक उसको पूरा भी करेगा, क्योंकि याकूब के जीवन में
बहुत सी याकूब जैसी कार्य चल रहे हैं। हमारे जीवन में भी पापी स्वभाव है, और उस पापी स्वभाव हमारे जीवन में हमें परमेश्वर से नज़दीक आने नहीं देगा, लेकिन विश्वास से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। नाउ नए नियम में यूहन्ना 1:47 में लिखा है, नथानियल जिसके अंदर कोई भी कपट नहीं है। ये यहूदी है जिसके अंदर कोई भी कपट नहीं, राइट? इज दैट द वर्स? जिसमें कोई कपट नहीं है। एक्चुअली याकूब के नाम का मतलब वही है, कपट। तो जब यीशु मसीह यहाँ पर नथानियल को सराहना कर रहे थे, ये वर्ड जो है कपट, या ये याकूब जो वर्ड है, इसका अगर ग्रामर के अनुसार देखोगे तो शब्द इसका ये मतलब है कि अच्छे तरीके से, प्यारे मनभावने तरीके से किसी को धोखा देना। मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज यही शब्द उत्पत्ति के 3 अध्याय में है, जब शैतान ने हवा को ललचाया, प्यार से धोखा दिया। याकूब के नाम का एक मतलब ये भी है, प्यार से धोखा देने वाला, चालाकी से धोखा देने वाला। और यहाँ पर परमेश्वर जब नथानियल के बारे में बात कर तो कह रहा है उसके अंदर कोई कपट नहीं है। जब आज परमेश्वर और आपकी और मेरी ओर देखता है तो हमें कैसे देखता है? हम वो हैं जिसमें कोई कपट नहीं है। क्यों? स्थानीय रूप से हमने परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो हमारे सारे गुनाह उसके ऊपर डाले गए, उसकी धार्मिकता हमारे अंदर डाली गई। स्थानीय रूप से हम शुद्ध हैं, संत हैं। हम संत की तरह बर्ताव नहीं करते, लेकिन हम संत हैं क्योंकि पापी स्वभाव है। और इस विश्वासी जीवन में पुराने पापी स्वभाव कहीं ना कहीं बाहर निकल के आता है, और परमेश्वर उससे हमें जीत कैसे मिलती है दिखाता है। नाउ उत्पत्ति 32 में जब याकूब वापस आ रहा है, परमेश्वर की संगति से दूर है, और वो कोशिश करेगा कि वो तकलीफ से भागे, परेशानियों से भागे। और परमेश्वर उसको परेशानी से बाहर रख सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको परेशानी से बाहर रखा नहीं। ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने सारी तकलीफ उसके जीवन में थोड़ी बहुत आने दी। और यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि मलाकी का 1 अध्याय 2 और 3 पंक्ति और रोमन्स के 9वें अध्याय 13वीं पंक्ति में परमेश्वर ने कहा कि मैंने याकूब से प्रेम किया और ईसौ से नफरत की है। राइट? याकूब से प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो कि तूने किस बात से हमसे प्रेम किया है। यहोवा ये कहता है, यहोवा ने यही कहा कि याकूब नहीं, यही है वर्स 3 नंबर, एसाव से को अप्रिय जाना है। एक्चुअली ये करेक्ट वर्ड है, नफरत नहीं की है, उसको अप्रिय जाना। यानी कहने का मतलब है ईसौ बड़ा भाई है, याकूब छोटा भाई। परमेश्वर कह रहा है मैंने इससे प्रेम किया और इसको इसके ऊपर काम करूंगा, मैं इसके संग काम करूंगा, बड़े के संग काम नहीं करूंगा। ना अगर आप आज किसी के बड़े भाई हो, टेंशन मत लो, ये परमेश्वर ने उत्पत्ति में नहीं बोला, मलाकी में बोला। क्यों? अगर दोनों के वंशों को देखोगे, उनके वंश जो उसके बाद आए, तो ईसौ का वंश कभी भी इजरायली की मदद करने के लिए नहीं गया। उन्होंने कभी भी हाथ बढ़ाकर अपने भाई की मदद नहीं की, कभी भी नहीं। और इसलिए परमेश्वर जो पहले से जानता था, उसने मलाकी में लिखा। नाउ प्रॉब्लम, लोग पूछते हैं कि परमेश्वर ईसौ से नफरत कैसे कर सकता है। प्रॉब्लम ईसौ नहीं है, प्रॉब्लम याकूब है। सवाल ये उठता है कि परमेश्वर याकूब से कैसे प्रेम कर सकता है। ईसौ से नफरत कर सकते हैं, यार ईसौ के अंदर आत्मिकता नहीं है, उसने अपने पहलोटे का आशीष दे दिया। बॉडी बिल्डर है, लेकिन बोलता सूप नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा, दाल नहीं मिलेगी तो मर जाऊंगा। राइट? मजबूत आदमी है, लेकिन एक कटोरी दाल नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। तो आत्मिक चीज चाहिए, वापस ले ले, लेकिन मुझे शारीरिक चीज चाहिए, मुझे मेरा पेट भरना जरूरी है। उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है परमेश्वर के बीच चलने की, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है परमेश्वर की योजना जानने की, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है कि आत्मिकता में बढ़ने की। और इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मैंने याकूब को चुना है और ईसौ को नहीं। और याकूब एक विश्वासी का चित्र है ना? याकूब एक विश्वासी का चित्र है जो परमेश्वर के कार्य से और परमेश्वर के जीवन से, परमेश्वर के कार्य और उसके जीवन से एक नया व्यक्ति बनेगा। क्या चीज़ है याकूब के जीवन में जो हम देखते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने उसकी ओर देखा? पहली चीज़ मैं देखता हूँ उसके जीवन में
कि वो उसके लायक नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको बहुत सारा अनुग्रह दिया। अब याकूब के बारे में सोच के मत सोचना इतना उसको क्यों दिया, शीशे में देखोगे तो समझ जाओगे। आपको भी उसने बहुत सारा अनुग्रह दिया है। दूसरी चीज याकूब के जीवन में देखते हैं कि वो विश्वास करने में धीर है, बहुत ढीला है। उसको वादे पे वादे दिखाते रहो परमेश्वर के, लेकिन वो विश्वास नहीं करेगा, वो अपनी योजना चलाता रहेगा। परमेश्वर उसके संग धीरजवंत था। 20 साल वो परमेश्वर से दूर रहा। 20 साल उसने परमेश्वर के बारे में सोचा भी नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उस पर आशा नहीं छोड़ी। परमेश्वर आपके ऊपर भी आशा नहीं छोड़ता है। तीसरी चीज देखता हूं कि इतनी कुछ करने के बावजूद भी परमेश्वर का प्रेम याकूब की ओर बदला नहीं। कितनी भी गलतियां की, कितने भी दूर चला गया हो, कितना भी काम अलग किया हो, परमेश्वर का प्रेम उसकी ओर बदला नहीं। परमेश्वर का प्रेम आपकी और मेरी ओर भी बदलता नहीं है। हमारे गुनाह, हमारी नाकामियां, हमारे पाप परमेश्वर के प्रेम को हमारी ओर बदल नहीं सकते। वो जैसा है वैसा आज भी हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना उसने पहले दिन किया था। उसके प्रेम में कोई बदलाव नहीं आया है। चौथी चीज उस याकूब के जीवन से जो दिखती है वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता। याकूब एक नंबर का धोखेबाज है। कभी बात करें मतलब ना, एक नंबर का चोर है याकूब, है वो एक नंबर का चोर है, लेकिन परमेश्वर उसकी ओर विश्वास योग्य बना रहा। परमेश्वर ने उसको त्यागा नहीं, और परमेश्वर आपकी ओर विश्वास योग्य बना रहेगा। वो कभी भी आपको त्यागेगा नहीं। परमेश्वर का सामर्थ इस व्यक्ति के संग बना रहा और उसको अलग अलग खतरों से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। गलतियां करेगा, खड्डे में गिरेगा, परमेश्वर उसको बचाएगा। हम भी गलतियां करेंगे, खड्डे में गिरेंगे, और अपने सामर्थ्य से हमें बचाएगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और यही चीज अंत में दिखाने के लिए है विश्वासी को, आत्मा से परिपूर्ण जीवन शरीर की लालसाओं के ऊपर हमेशा जीत पाएगा। आत्मा से परिपूर्ण जीवन शरीर की लालसाओं पे हमेशा जीत पाएगा। इसलिए हम आत्मा के अधीन हैं, हमारे पापी स्वभाव के अधीन नहीं होते। उत्पत्ति 32 वापिस आ रहा है, और वापिस आने के टाइम पे कौन मिलने वाला है उससे? ईसौ। परमेश्वर जरूरी क्यों है कि याकूब वापस आते हुए ईसौ को मिले? और कोई तरीका नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। ईसौ को मिलना जरूरी क्यों है? उसने तो लास्ट टाइम कहा था कि याकूब तुझे मैं मार दूंगा। उसने याकूब को नहीं बोला था, लेकिन रिबेक्का ने सुन लिया और याकूब को भगा दिया था और बोला तुझे मार देगा, जिस दिन तेरे पिता की मृत्यु होगी उस दिन तुझे मार देगा, क्योंकि तूने उसके संग धोखा किया। तो याकूब भाग गया था। लेकिन जब वापिस आ रहा है, परमेश्वर का वादा पूरा कर रहा है, तो परमेश्वर उसको पहले ईसौ से मिलाएगा। क्यों? क्योंकि हर विश्वासी को यह जानना जरूरी है, अगर परमेश्वर के संग मुझे मेरा संबंध सही रखना है तो मुझे मेरे आसपास के लोगों के संग भी संबंध सही रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने पड़ोसी से नफरत करता हूं। ये संभव नहीं है। आप कैसे कह सकते हो? लोग बोलते हैं मैं इसके प्रेम करता हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं। 1000 मील दूर जो रहते उसका नाम लेके बोलेगी वो मेरे बहुत करीब है, मैं उसको प्रेम करता हूं, लेकिन बाजू में बैठे वाले इंसान से प्रेम नहीं कर रहे। मैं देख रहा हूं आज लास्ट वीक के जैसे बहुत जन यूनिफॉर्म में है, काले कपड़े पहन के। पिछले हफ्ते सफेद कपड़े पहने थे। ये यूनिफॉर्म पहन के एकता का चिन्ह नहीं है। एकता बाहरी रूप से नहीं आती है, अंदर से आती है ना। आप लोग पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कह सकता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने पड़ोसी से नफरत करता हूं।
अगर मैं अपने पड़ोसी से नफरत करता हूं तो मैं एक्चुअली परमेश्वर से प्रेम नहीं करता हूं। अगर मैं किसी के संग बैर रखता हूं तो मैं एक्चुअली परमेश्वर से प्रेम नहीं करता हूं। मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने इसलिए बोला मैं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तुम तो तुम नाराज हो जाओगे। अगर तुम बोलते हो कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो और किसी और विश्वासी के संग तुम बैर रखते हो तो तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो। इसलिए याकूब को पहले एसौ को मिलना पड़ेगा। परमेश्वर उसको सही करेगा। पहले उस रिश्ते को जोड़ेगा, फिर परमेश्वर उसके संग काम करेगा। और जब तक वो एसौ के संग उसको नहीं मिलाएगा तब तक उसके रूप में गहराई से काम नहीं करेगा। हर विश्वासी को यह जानना जरूरी है कि मैं किसी के संग बैर रख के परमेश्वर के संग सही संगति नहीं कर सकता हूं। और अगर तो आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो आप धोखे में जी रहे हो। इसलिए हम किसी का पक्षपात नहीं करते, इसलिए हम एक तरफा नहीं हो जाते, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी की ओर हैं तो हम परमेश्वर की ओर नहीं हैं। अगर हम इंसान को ऊंचा समझ रहे अपनी नजरों में तो हम परमेश्वर को ऊंचा नहीं समझ रहे। और अगर हम परमेश्वर के संग प्रेम करेंगे तो सबके संग प्रेम सेम है। पंक्ति नंबर 1, याकूब ने अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उससे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महानेम रख दिया। सोचिए ना कि याकूब वापस आ रहा है और परमेश्वर ने उसको क्या किया? दूत याद दिलाए। कैसे पता है इसको? 28वें अध्याय में भी जब उसने आंखें बंद की तो उसने एक सीढ़ी देखी जिस पे स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहे थे। और अब जब वो वापस आ रहा है, शायद थोड़ा डरा हुआ है ये सोच के कि एसौ मिलेगा तो क्या होगा, उसके पहले परमेश्वर उसको स्वर्गदूतों से मिला देता है। और वो कह रहा है यहां पर वर्ष नंबर 2 में, उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है ना। ये परमेश्वर का दल है। इस जगह का नाम महानेम है। महानेम का मतलब है दो सेनाएं। स्वर्गदूतों का दल एक था लेकिन दो हिस्सों में बटा हुआ था। क्यों? आगे से ईसो आ रहा है, पीछे से लबान आ रहा है। दोनों जगह से परमेश्वर याकूब को संभाले रखेगा। लाबान भी उस तक पहुंच नहीं पाएगा और एसौ भी उस तक पहुंच नहीं पाएगा। वो पहुंचेंगे लेकिन उसको छू नहीं पाएंगे, उसके विरुद्ध कुछ कर नहीं पाएंगे। और इसलिए यहां पर याकूब दिखा रहा है और कह रहा है ये जगह का नाम महानेम है, यानी दो सेनाएं। दल एक है लेकिन दो सेनाएं हैं। इब्रानी का पहला अध्याय वर्ष नंबर 14, इब्रानी का पहला अध्याय वर्ष नंबर 14 में देखते हैं, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है, स्वर्गदूत आपकी और मेरी सेवा करने के लिए भेजे जाते हैं। स्वर्गदूत आपकी और मेरी सेवा करने के लिए भेजे जाते हैं। क्या ये वो सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हैं? जितने भी स्वर्गदूत हैं, हम सब, हमारे जीवन में हम सब के पास कम से कम एक स्वर्गदूत है जो हमारे लिए सेवा टहल करता है, जो हमें रुकावटों से बचाता है। हमें पता भी नहीं है, स्वर्ग में शायद हमें पता चलेगा कि हमारा दिया हुआ स्वर्गदूत कितने जगहों से उसने हमें बचाया। हाँ, जो लोग गाड़ी फास्ट चलाते हैं उनके लिए 2 स्वर्गदूत दिए जाते हैं, एक उनके लिए, एक दूसरे वालों के लिए। राइट, बाइक भी। बट सेवा टहल, भजन संहिता 34 वर्ष नंबर 7, भजन संहिता 34 वर्ष नंबर 7। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर की योजना को देखो, पवित्र आत्मा अंदर दी गई है, लेकिन स्वर्गदूत भी जो हमको, जिनको हम देख नहीं सकते, हर विश्वासी के लिए दी गए हैं ताकि उनकी सेवा टहल कर सके, उनकी रक्षा कर सके। अद्भुत है ये परमेश्वर, है ना? अद्भुत है ये परमेश्वर। भजन संहिता 34 वर्ष नंबर 7, यहोवा का डेरा डरवेओं के चार, क्या एग्जैक्टली कैसे बोलोगे इसको? चारों तो पता, उसके पहले डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए होते हैं। क्या, कौन सी हिंदी है ये?
कहने का मकसद है कि जो परमेश्वर का भय रखते हैं, परमेश्वर का दूत उनको चारों ओर से घेरे रहता है। बिली ग्रैहम की किताब है स्वर्गदूत, उसके अंदर वो एक कहानी लिखता है जो जॉन पैटन नामक मिशनरी है, जो हेब्रिडीज आइल की जो द्वीप थे वहाँ पर वो सेवकाई कर रहे थे, और उन द्वीपों में जो वहाँ के लोग थे वो नहीं चाहते थे ये सुसमाचार फैले। तो गांव के मुखिया ने और सभी लोगों ने मिलकर योजना बनाई कि रात को जाके इस मिशनरी का घर है उसको जला देंगे और साथ में उसको मार देंगे। जब वो मिशनरी घर के अंदर बैठा और उसने देखा उस सेना को आते हुए कि ये सब गांव वाले लोग आ रहे थे इसको मारने के लिए, वो अपने घुटनों पर गया और उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और ये सब लोग तलवारें, आग, ये सब लेकर उसके घर को मारने के लिए आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो लोग रुके, घूमे और वापस चले गए। फिर देखा तो भागने लगे, अलग अलग जगहों पे भागने लगे। इस मिशनरी को समझ नहीं आया और इसने बात को छोड़ दिया। कुछ समय के बाद सुसमाचार पहुंचते हुए वो गांव तक पहुंचा। उन सब लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकारा और उसने उनको पूछा, आप लोग तो मुझे मारने आए थे, तो वापस क्यों चले गए? कहते, कैसे मारे तुझे? तेरे घर के आसपास सेनाएं खड़ी थी जो रोशनी लेके खड़े हुए थे और तलवार लेके खड़े थे, और हमने सोचा अगर हम तेरे पास आए तो ये लोग हमें खत्म कर देंगे, इसलिए हम लोग डर के भाग गए। उसने कहा कोई सेना नहीं थी, मैं अकेला था घर में। कहते नहीं नहीं नहीं, तू अकेला नहीं था, तेरे घर के पूरा घेरा मार के ये सेना खड़ी हुई थी और ये चमक रहे थे वो लोग, और वो लोग तैयार थे, इसलिए हम लोग के अंदर भय आ गया और हम लोग भाग गए। जो लोग परमेश्वर का भय करते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके आसपास डेरा डालते हैं। याकूब को क्यों, आपको भी। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके आसपास रखता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं तो तैयार रहो, परीक्षाएं आएंगी। लेकिन वो परीक्षाएं आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, आपसे कुछ छीनने के लिए नहीं है, वो आपको आशीष देने के लिए और आपको परिपक्व करने के लिए। विश्वास के जीवन में जब भी हम परमेश्वर की आज्ञा के और वचन के अनुसार चलेंगे तो ये परीक्षाएं आएंगी। हमें लगता है कि जब हम नहीं चलेंगे तो परीक्षाएं आएंगी, वो भी है, लेकिन जब हम चलेंगे तो भी आएंगी। और वो परीक्षाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब आप आज्ञा मान के चल रहे हैं। अगर हम पाप में जी रहे हैं और परीक्षाएं स्वाभाविक है, लेकिन जब हम आज्ञा मान के जी रहे हैं और परीक्षाएं, तो समझ लो परमेश्वर कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा है कि हम अगले जीवन, अपने जीवन में और आगे बढ़ सकें। और इसमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कुछ छीनने के लिए नहीं आया है, वो कुछ देने के लिए आया है। कई बार हमें लगता है कि परीक्षा में परमेश्वर कुछ ले लेगा, नहीं, वो कुछ जोड़ने के लिए आया है। क्या दोगे उसको? सब कुछ तो उसका ही है। तुम्हारी आज्ञा मानने की वजह से वो कुछ तुम्हारे जीवन में जोड़ने आया है, लेकिन तरीका तुमको एहसास नहीं है, वो तुम्हें उसको तरीका भी बताएगा। और यहां पे उसने कहा 2 स्वर्गदूत हैं और ये उसके लिए आए हैं। तीसरी पंक्ति, तब याकूब ने सेयर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए और उसने उन्हें ये आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसाव से ये कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है। जब ही पहलोटे का आशीष छीना तभी याद नहीं आया मेरा प्रभु और मैं दास। अभी सडनली आवाज बदल गई है। अभी ऐसा वर्ष नंबर 3 अपने भाई ऐसा क्या, उससे कहना, मेरे प्रभु ऐसा तेरा दास याकूब तुझसे ये कहता है। रियली है ना, भाषा बदल गई है। क्यों? डर लग रहा है, डर लग रहा है। पंक्ति नंबर 5, मेरे पास गाय बैल, गधे, भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं, और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेज रहा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर से उस भाई को प्रभु बोल रहा है।
जब पिता के पास गया तो और बोला मैं ऐसा हूँ और आशीष छीन लिया, तभी याद नहीं आया मेरा भाई प्रभु है, मतलब प्रभु नहीं तो तू ऐसा है नहीं। ओके। वर्स नंबर 6, वो दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वो भी तुझसे भेंट करने के लिए 400 पुरुषों को संग लिए हुए चला आता है। तो याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ गया और ये सोचकर अपनी साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैल और ऊंटों को भी अलग अलग 2 दल कर दिए। क्यों डरा ये ना? अगर हम इसको गहराई से पढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि जितनी दूरी थी याकूब से ईसौ की वो बहुत लंबी थी, लेकिन थोड़ी देर में ये दूत वापस आ गए। कहने का मकसद ये है कि बिना याकूब के बोले ऑलरेडी एसाव 400 लोगों को लेके आ रहा है। तो याकूब के मन में क्या चल रहा है कि इसने तो भी भांडा फोड़ दिया, मैं आ रहा हूं, तो ये पहले से पकड़ने आ रहा है मुझे, और ये आया तो ये बदला लेगा, और जब ये बदला लेगा तो मैं तो गया, तो क्या करूं मैं? अपने 2-2 हिस्से कर दो, इधर मारेगा तो ये बच जाएगा, इधर मारेगा तो ये बच जाएगा, एंड में अपने को बचने का है। इसको पता कैसे चला? मैं लाबान को घर के छोड़ के 2 हफ्ते भी नहीं हुए और इसको कैसे पता चला कि मैं इस दिशा में आ रहा हूं? इसलिए 3 चीजें लिखी गई हैं यहां पे 7वीं पंक्ति में। बहुत डर गया, संकट में पड़ा और सोचकर अपने साथियों से कहने लगा। नाउ जब विवेक में ग्लानि होती है ना तो किसी को दोष लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब मुझे मालूम है ना कि मैंने गलती की है तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे मालूम है, याकूब को यहां मालूम है ये आ रहा है मेरी ओर, भागो, बचाओ अपने आप को किसी प्रकार से। लेकिन सबसे पहले जो उसकी चीज जो जीवन में दिखती है, डर। थोड़ी देर पहले परमेश्वर ने उसे स्वर्गदूतों की सेना दिखाई थी, तो ये डरा क्यों? नीति वचन का 29 वर्ष नंबर 25, मनुष्य का डर एक जाल है, लेकिन जो कोई परमेश्वर पर भरोसा करेगा उसको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। मनुष्य का डर एक जाल है। याकूब सोच रहा है, क्या ईसौ ने कुछ संदेश भेजा तुझे छोड़ूंगा नहीं? नहीं। क्या ऐसा उन्हें बोला कि मैं तुझे मार दूंगा? नहीं। तो याकूब क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसकी जगह पे वो होता तो यही करता। इसलिए याकूब को डर लग रहा है कि अगर ये आया तो ये हमें मार देगा और हमें खत्म कर देगा। कभी हुआ तुम्हारे मन से, कभी डर लगा है किसी चीज से? कुछ हुआ नहीं है लेकिन पहले से तुम सोच रहे हो नतीजा क्या हो सकता है और तुम डर के पीछे अड़ गए। कभी हुआ है? ऑफ कोर्स सबके संग हुआ है। मेरे संग कभी नहीं हुआ है, तो हो जाएगा। 400 लोग आ रहे हैं, ये खत्म कर देगा मुझे, ये मार देगा मुझे। किसी ने तो बताया है उसको, लेकिन परिस्थितियों पे उसकी नजर थी, परमेश्वर पर नहीं। उसकी नजर परिस्थितियों पे थी। गिनती के 13वें अध्याय में 12 लोग छुप के वाचा के देश में जाते हैं। ये परमेश्वर की योजना नहीं थी, लोगों ने कहा हमको जाना है और छुप के देखना है। परमेश्वर ने सिर्फ अनुमति दी, क्योंकि परमेश्वर ने तो कह दिया था कि ये जगह, ये स्थान मैं तुम्हें दे दिया है। 10 उसमें से वापस आए। इंसान नहीं है अंदर, दानव है। अगर हम इन लोग से गए वहां पर रहने के लिए, ये हमको खत्म कर देंगे। वादा किसने दिया था? परमेश्वर ने। क्या? कि मैं तुम्हें जगह दे दी है। सिर्फ 2 लोग, योआशु और कैलेब, ने कहा हमको जाना चाहिए, लेकिन पूरा देश 10 लोगों की सोच के अनुसार गया। क्यों? वो डर गए। मनुष्य का डर एक जाल है, लेकिन जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है। मत्ती 14 में पतरस पानी पर चल सकता है, लेकिन लहरों को देख के वो डूब भी सकता है। यीशु मसीह उसके सामने है, लेकिन फिर भी वो डूब रहा है। क्यों? क्योंकि उसने नजर मसीह से हटा दी। और यहां पर वही हो रहा है। याकूब ने 2 सेनाओं को देखा। स्वर्गदूत की सेना आगे भी है, पीछे भी है। याद है इजराइल के टाइम
जब इजराइल निकला देश से तो आग का खंभा उनके संग था। जब वो लाल समुद्र के पास पहुंचे तो वो आग का खंभा आगे से निकल कर पीछे आ गया, क्योंकि मिस्र के लोग उन पर हमला करने वाले थे और मिस्र की सेना उन तक पहुंच नहीं सकी, बिकॉज परमेश्वर का दूत वहां खड़ा हुआ था। एक दूत पूरी सेना के लिए काफी था। दूसरे इतिहास की किताब को पढ़ोगे तो एक दूत ने आके 1,85,000 सेनाओं को ऐसे खत्म कर दिया। ये तो सिर्फ 400 है। कितनी शक है, कितनी शंकाएं हैं, कितने डर है आपके? 1,85,000। परमेश्वर एक दूत तुम्हारी सेवा टहल करने में उसको सही कर सकता है। परिस्थितियों पे नजर नहीं रखनी है, परमेश्वर पे नजर रखनी है। और वहां पे वो डर गया है और अब क्या करता है वो? अलग अलग हिस्से कर दो। अगर एक दल को यहां कर दिया, एक दल को यहां कर दिया, अगर वो यहां से आया तो हम लोग इधर से भाग के निकल जाएंगे। वो मरेंगे चलेगा, लेकिन इतने तो बच जाएंगे। उनको ले गया तो चलेगा। अगर ये साइड से अटैक करने को आया तो इनको बंदी ले लिया तो हम लोग भाग जाएंगे। परमेश्वर की योजना नहीं थी, याकूब की योजना थी। क्यों? चालाक है, हर चीज के लिए उसके पास आइडिया रेडी है। भाई से उसका हिस्सा कैसा चोरी करने का आइडिया है अपने पास। पिताजी को उल्लू कैसे बनाने का आइडिया है अपने पास। ससुर जी को उल्लू कैसे बनाने का आइडिया है, लेकिन उसने तेरे को पहले बना दिया और 7 साल और काम करवाया, फिर भी उसको धोखा देकर वापस निकला है। हर चीज के लिए उसके पास अपने पास आइडिया है। अब ये क्या बोल रहा है? भाई आ रहा है, 400 लोग को लेके आ रहा है, आइडिया है, अलग अलग कर दो। परमेश्वर की योजना नहीं थी, खुद का दिमाग लगाया था। कितनी बार होता है हमारे जीवन में कि हम पूछते नहीं है, अपना दिमाग लगाते हैं। इस प्रकार करेंगे तो बच जाएंगे, इस प्रकार से चलेंगे तो सब सही हो जाएगा। उसको पूछा भी नहीं है। मैं सुबह सर्विस में बोल रहा था कि एक प्रवर्ब है ना, नीति वचन बोलते हैं उसको, प्रवर्ब को। सब प्रवर्ब को नीति वचन ही बोलते हैं। एक नीति वचन है जो परमेश्वर का आदर नहीं करता है। एक नीति वचन है, एक वचन है जो परमेश्वर का आदर नहीं करता है। परमेश्वर उन लोगों की सहायता करता है जो खुद की सहायता करते हैं। बाइबल में नहीं है तो ढूंढो मत। अभी ऑलरेडी देख दो जन ने फोन निकाल के गूगल चालू कर दिया रहेगा, किधर लिखा है? बाइबल में नहीं है। ये इंसान की सोच है। इंग्लिश में बोलते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। रॉन्ग है। परमेश्वर उनकी मदद करता है जो लोग मदद अपने आप की नहीं कर सकते। संसार क्या बोलता है? परमेश्वर उनके संग ही काम करेगा कि जो खुद कुछ करेंगे। ये रूढ़िवादीपन है। इसलिए लोगों को अनुग्रह स्वीकार करने के लिए बहुत कठिन होता है कभी कभी, क्योंकि किसी को कुछ करना चाहिए तो ही तो परमेश्वर कुछ करेगा। तुमने अपने उद्धार के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। सब कुछ यीशु मसीह ने किया। तुमने स्वर्ग जाने के लिए क्या किया सिवाय विश्वास के? कुछ भी नहीं। सब कुछ परमेश्वर ने किया। तो फिर हम क्यों उम्मीद रखते हैं कि हम कुछ करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा? उसने कह दिया मैंने सब कुछ कर दिया क्रूस पर, तुमको सिर्फ विश्वास करना है। अब तुम जीत चुके हो, इसलिए अब तुम जी सकते हो। मैं इसलिए नहीं जीता हूं ताकि मैं जीत सकूं, मैं इसलिए जीता हूं क्योंकि मैं जीत चुका हूं। आप जीत चुके हो। और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ये कुछ नहीं कर सका तो इसको हम स्वीकार कैसे करें? परमेश्वर कहता है तुम कुछ नहीं करो, सिर्फ विश्वास करो, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। और यहां पर याकूब की ये सोच है, मैं कुछ करूंगा तो ही परमेश्वर मेरी मदद करेगा। तो तूने क्या किया था जिसकी वजह से परमेश्वर ने तुझे स्वर्गदूत दिए? तूने क्या किया था कि परमेश्वर ने तुझसे 5 वादे दिए जब तू उसको छोड़कर जा रहा था? तूने क्या किया कि तूने इतना इंतजार किया कि तू एक लाठी लेकर उस देश में गया और 2 कंपनी लेकर वापस आया? आप देखोगे 10वीं पंक्ति में जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो वो कहता है मैं गया था एक लाठी लेके, अब देखो कितने सारे लोग हैं मेरे साथ। ये परमेश्वर ने कार्य किया। वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता था। यशायाह 40 वर्ष नंबर 29। अगर हम ये सोचें कि क्योंकि हम कुछ कर सकते हैं तो ही परमेश्वर कुछ करेगा, तो हम धोखे में जी रहे हैं। आपका विश्वासी जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। आप काम कर करके थक जाओगे।
आप अपनी उम्मीदों तक कभी पहुंच नहीं पाओगे और फिर आप सोचोगे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। ये रूढ़िवादीपना है। इसीलिए फरीसी कभी भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर सके। अगर वो हमें राजा बना दे और सिंहासन ले ले तो ये हमारा मसीहा हो सकता है। हमें उससे छुटकारा चाहिए, अगर वो हमें छुटकारा दिलाए तो ये हमारा मसीहा हो सकता है। और परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें शारीरिक आजादी देने नहीं आया हूं, आत्मिक आजादी देने आया हूं। यशायाह का 40 वर्ष नंबर 39। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। किसको बल देता है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग अगर कुछ करेंगे तो बल मिलेगा। बल के संग बल जुड़ता है, संसार की सोच है। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करेंगे तो हमारी मजबूती में अपनी मजबूती जोड़ेगा। नहीं, योजना बनाता है। फिर वर्ष नंबर 8 में 9 में फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा। अरे उसको याद है, सब कुछ तो कर लिया, प्रार्थना तो की नहीं। चलो प्रार्थना करते हैं ना। ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। अगर प्रार्थना करना सीखना है तो इन वचनों को पढ़ना। जिस प्रकार से याकूब प्रार्थना करता है, जो वो कह रहा है, वो एक प्रार्थना का बहुत अच्छा तरीका है। शब्द अच्छे हैं लेकिन याकूब के अंदर विश्वास नहीं था, वो देखेंगे हम लोग। याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर। ऐसा लग रहा है वो परमेश्वर को याद दिला रहा है। भूल गया तू कौन है? तू मेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर है, मेरे पिता याकूब का परमेश्वर है। तूने मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में मुझे लौटा जाएगा और मैं तेरी भलाई करूंगा। याद है? याद है तूने कहा था 28 में? परमेश्वर सुन रहा है अभी भी, बोला आगे बोल। तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किया है। अच्छा, अभी करुणा सच्चाई याद आ रही है तेरे को? कि मैं जो अपनी छड़ी लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में मैं एक भी के योग्य नहीं हूं। जानते हैं आज हमारी प्रार्थनाओं में जवाब क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम लोग ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते। हम सोचते हम लोग योग्य हैं, हमने कितना कुछ किया है। और प्रार्थना के टाइम में बैठो तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा प्रार्थना में मैं क्या क्या करता हूं। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के बालों की किनकिनों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मेरे गिनने नहीं जा सकते। उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसने अपनी भाई एसाव को बांट के लिए छांट छांट कर निकालने लगा। ना, क्या किया उसने? पहले उसने योजना बनाई, फिर उसने प्रार्थना की, फिर उसने फिर से योजना बनाई। पहले हम लोग अपनी मन मर्जी करते हैं, जो हमको अच्छा लगता है, हमको लगता है सही, वो करते। फिर याद आता है, अरे परमेश्वर तूने कहा था प्लीज जो मैं कर रहा हूं उसको आशीष देना। परमेश्वर तूने कहा था, तेरे वचन में लिखा है, आज हमने संडे सर्विस में भी सुना, प्लीज परमेश्वर, आमेन। फिर हम जाके जो वापस मेरे मन में आता है वही करता हूं। फिर मैं बोलता हूं परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा है। किसने बोला? ये मालूम इस प्रार्थना को क्या बोलते हैं? सैंडविच प्रार्थना। एक बाजू मैं करूंगा, दूसरे बाजू मैं करूंगा, बीच में परमेश्वर को डाल देंगे थोड़ा। और जो भी बीच में डालते हो पतला ही होता है ना, चीज का स्लाइस एकदम पतला, ब्रेड जाड़ी होती है। सैंडविच प्रार्थना। इसकी सोच है। प्रार्थना अच्छी है लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है।
प्रार्थना उसके लिए पहले नहीं थी, आखिरी में था। अगर कुछ नहीं चला, प्रेयर कर लेंगे। सब कुछ करने का, अगर एंड में नहीं हुआ, परमेश्वर को आवाज देंगे, वो आ जाएगा। वो तो खड़ा है हमारे लिए। क्या कभी हुआ आपके जीवन में कि सब कुछ करने के बाद आपने सोचा चलो प्रार्थना भी कर लेते, परमेश्वर का हाथ रहेगा तो अच्छा रहेगा, अपन बच तो जाएंगे। विश्वासी जीवन में सामर्थ्य इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास शब्द बहुत हैं लेकिन विश्वास नहीं है। हमारे पास बोल बहुत हैं लेकिन भरोसा नहीं है। इसलिए विश्वासी जीवन में सामर्थ्य नहीं है। और सामर्थ्य इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बोलने में मगन हैं लेकिन भरोसा करने में नहीं। प्रार्थना करने के 5 मिनट बाद अगर आपको भरोसा नहीं है कि आपकी प्रार्थना का जवाब दिया जाएगा तो उसका जवाब परमेश्वर दे ही क्यों। और प्रार्थना कई लोगों के लिए लास्ट है। सब कुछ करो, एंड में प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। करते रहो जितनी प्रार्थना करनी है, लेकिन अगर अपने आप को पहले रखोगे, योजना बनाओगे, प्रार्थना के बाद योजना बनाओगे और परमेश्वर को काम करने नहीं दोगे, कुछ नहीं होगा। और शक्तिहीन बने रहोगे और सोचोगे कि ताकत नहीं है क्योंकि मैंने अपनी सोच लगाई, मैंने अपने तरीके इस्तेमाल किए, मैंने अपनी योजना बनाई है, तो परमेश्वर उसको आशीष कैसे देगा? क्योंकि योजना बनाने वाला भी परमेश्वर है, योजना को पूरा करने वाला भी परमेश्वर है और महिमा भी परमेश्वर को जाएगी। और इसलिए हम अपने विश्वासी जीवन में कई बार लड़ते हैं क्योंकि हमारा विश्वास मजबूत नहीं है। मरकुस के 9वें अध्याय में पंक्ति नंबर 24 में जिस लड़के के अंदर दुष्टात्मा थी, उसके पिता ने आके यीशु को क्या कहा? मैं भरोसा करता हूं लेकिन मेरे अविश्वास को मदद कर। मेरे मन में मुझे मालूम है तू कर सकता है लेकिन मैं पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा हूं तुझ पर। मैं जानता हूं कि तू जवाब दे सकता है लेकिन मैं पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहा हूं तुझ पर। याकूब यहां पर यही कर रहा है। अगर हमें लगता है हमारे पास बहुत विश्वास है लेकिन अगर हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है तो हमारा वो विश्वास राख के बराबर है। उस राख के बराबर से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए चेलों ने परमेश्वर से क्या कहा? परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखा, हमें प्रार्थना करना सिखा। क्यों ये प्रार्थना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर इस प्रार्थना को पढ़ोगे तो आपको यह ध्यान आएगा कि याकूब को परमेश्वर के चरित्र के बारे में सब सही पता है, उसको परमेश्वर का ज्ञान है, वो परमेश्वर के तरीकों को जानता है, लेकिन एक चीज कमी है, उसका हिवाई नहीं है परमेश्वर पर, उसका कॉन्फिडेंस नहीं है परमेश्वर पर। और वो ही चीज है, वो परमेश्वर को उसके वादे याद दिला रहा है लेकिन वो खुद अविश्वास में जी रहा है। वो परमेश्वर को अपनी बातें याद दिला रहा है लेकिन खुद डरा हुआ है। ऐसी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलता है। अगर मैं अपने घुटनों पे जा रहा हूं तो मेरे घुटनों पे जाने में ताकत नहीं है, परमेश्वर के जवाब देने में ताकत है। मेरे घुटने में कैसे खड़ा होता हूं, कैसे बैठता हूं, कैसे प्रे करता हूं, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा विश्वास कितना है उस प्रार्थना में, उस पर है। मेरा भरोसा कितना है परमेश्वर पर, उस पर निर्भर है। और इसीलिए कई बार हमारे प्रार्थना के जीवन में हम बहुत जल्दी थक जाते हैं क्योंकि हम परिश्रम कर रहे हैं अपने आप पर भरोसा करते हुए, और इसलिए हम नतीजे नहीं देख पाते। और परमेश्वर कह रहा है प्रार्थना अच्छी है, तेरे शब्द अच्छे हैं, लेकिन मेरे दिल को छुआ नहीं। तूने प्रार्थना करनी शुरू की, सीलिंग तक पहुंची और फिर नीचे गिर गई, स्वर्ग तक आई ही नहीं, क्योंकि उसमें डर भरा हुआ है, उसमें अविश्वास भरा हुआ है, उसमें तूने अपने आप को ज्यादा समझ रहा है, इसलिए मैं तो जवाब ही नहीं दे सकता हूं। यशायाह 12 वर्ष नंबर 2, आइज़ाया चैप्टर 12 वर्ष नंबर 2 है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। फर्स्ट लाइन के लिखिए, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और, पढ़ते कैसे हम लोग?
मैं डरूंगा नहीं, मैं भरोसा रखूंगा। गलत है। पहले भरोसा रखना है तो डर नहीं आएगा। मैं नहीं डरूंगा और मैं भरोसा करूंगा, स्ट्रैटेजी रॉन्ग है। पहले भरोसा करना है, फिर नहीं डरोगे। जब तक भरोसा नहीं करोगे डर रहेगा। याकूब कह रहा है कि मैं तुझे तेरे वादे याद हैं, लेकिन फिर भी डर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा नहीं किया हुआ है। और यशायाह में लिखा है कि मैं भरोसा करूंगा तो मैं नहीं डरूंगा। मैं भरोसा करूंगा तो मैं नहीं डरूंगा। अगर हम याकूब की तरह प्रार्थना करना सीखें इन शब्दों को लेकर, तो हम अच्छा करेंगे, लेकिन उसके स्वभाव को लेकर नहीं। हमें वो स्वभाव चाहिए जो निडरता का है। और जब याकूब यहां पर कह रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं एक भी चीज के योग्य नहीं था, लेकिन मैं एक इन अ सेंस मैं एक छड़ी लेकर अंदर गया और 2 दल हम लोग बाहर आए हैं। अगर मैं परमेश्वर के पास इस स्वभाव से आऊं, मैं परमेश्वर के पास इस स्वभाव से आऊं कि मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे क्या देगा? मैं मांग रहा हूं लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं इसके योग्य हूं, कुछ नहीं मिलेगा। मुझे उस लेवल पर आना है जहां पर मैं जानता हूं कि उसकी अनुग्रह की वजह से आज मैं योग्य हूं। और जब मैं उसे प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं मैं इसके योग्य नहीं हूं, तूने मुझे इतना दे दिया, मैं इसके योग्य नहीं हूं। अगर मैं अपने आप से भरा हुआ परमेश्वर के पास जा रहा हूं तो मैं खाली हाथ वापस आऊंगा। और जब मैं अपने आप को योग्य नहीं समझ रहा हूं और आत्मसमर्पण कर रहा हूं, तब परमेश्वर मेरे हाथों को भरेगा। परमेश्वर मुझे प्रार्थना करना सिखाना, ताकि मेरे विश्वासी जीवन में मैं परमेश्वर के अनुग्रह को देख सकूं। पौलुस जानता है परमेश्वर के स्वभाव को, पौलुस जानता है परमेश्वर के कार्य को, पौलुस जानता है परमेश्वर के तरीकों को। और वो 3 बार प्रार्थना करता है और तीनों बार परमेश्वर उसको जवाब भी नहीं देता है। और जब अंत में जवाब देता है तो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और पौलुस उसमें संतुष्ट है। पौलुस उस प्रार्थना में संतुष्ट है क्योंकि परमेश्वर ने एक्चुअली उसको जवाब दे दिया है। जब उसने अपने आप को समझा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तो परमेश्वर ने उसको जवाब दिया। अपने आप से भरी हुई प्रार्थना नहीं, लेकिन परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर को जानने वाली प्रार्थना। इसलिए इब्रानी 4:12-16 में लिखा है कि परमेश्वर के सिंहासन के पास रोज आना है। परमेश्वर के सिंहासन के पास रोज आना है, ये विश्वास करते हुए, निडर होके और हिवाय से मांगना है, कॉन्फिडेंस से मांगना है। क्यों? परमेश्वर देने वाला है। और जब वो देगा तो फिलिपियो 4:19 के आधार पर देगा। फिलिपियो 4:19 के आधार पर देगा, उसके सामर्थ्य के अनुसार, हमारे सामर्थ्य के अनुसार नहीं, उसके सामर्थ्य के अनुसार। ये प्रार्थना खूबसूरत क्यों है? क्योंकि इस प्रार्थना में एक चीज है जिसका याकूब ने ध्यान रखा, और हमारी प्रार्थना में जो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, महिमा परमेश्वर को मिले। क्या मेरी प्रार्थना से परमेश्वर को महिमा मिल रही है? क्या मैं वो चीजें मांग रहा हूं जिससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी? क्या मैं उन बातों के बारे में सोच रहा हूं जिससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी? या मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे सब कुछ मिले और मैं संतुष्ट रहूं? अगर एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना की कमी है, तो उसके जीवन में सामर्थ्य की कमी है। अगर आपको खालीपन महसूस होता है, अगर आपको लगता है ताकत नहीं है, अगर आपको डर लग रहा है, बहुत सी चिंताएं आ रही हैं, तो शायद आपकी प्रार्थना का जीवन बहुत कमजोर है। और वो चीज जो आपके जीवन में सामर्थ्य दे सकती है, वो है विश्वास की प्रार्थना। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, 4 क्लासेस करने की जरूरत नहीं है, करो तो अच्छा है। 4 बार सर्विस आने की जरूरत नहीं है, आओ तो अच्छा है। विश्वास करने की जरूरत है। और अगर परमेश्वर पर भरोसा करते हुए प्रार्थना करोगे, तो आप उसका जवाब भी देखोगे।
और याकूब के जीवन से ये दिखा रहा है कि भले ही उसने स्वर्गदूत देख लिए, उसने सब कुछ देख लिया, फिर भी उसका भरोसा और उसकी प्रार्थना भले ही अच्छी है, लेकिन उसमें सामर्थ्य कुछ नहीं है। और प्रार्थना करने के बाद वो अपनी युक्ति बना रहा है, अपना प्लान बना रहा है, अपनी योजना बना रहा है। परमेश्वर उस चीज को आशीष नहीं दे सकता है। लेकिन फिर आप बाकी का पढ़ सकते हैं, उसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि किस तरह से याकूब ने 580 जानवरों के गुट बनाए और 5-5 करके आगे भेज दिए, ताकि थोड़ा थोड़ा करके ऐसा को मिलता जाएगा, बाद में बोलेगा चलो मेरा गुस्सा और कम हो जाए, मेरा गुस्सा और कम हो जाएगा, और कुछ भेंट आ रही है, और कुछ भेंट आ रही है। अगर आपको किसी पे बहुत गुस्सा और वो रोज आपको एक एक भेंट भेजे पूरा महीना, तो कैसा लगेगा? एंड में बोलोगे जान दे यार, बेचारा छोड़ना, इतना सब तो दे दिया। याकूब की सोच है, परमेश्वर की सोच नहीं है। याकूब की सोच है, वो खुश है, लेकिन ये परमेश्वर की सोच नहीं। वर्ष नंबर 22, उसी रात वो उठा और अपने दोनों स्त्रियों, दोनों दासियों, 11 लड़कों को सब लेकर घाट के याकूब नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। परमेश्वर उसको एक स्थान पर लेके आ रहा है, और परमेश्वर हमें भी उस स्थान पर लेके आएगा जहां पे कौन? हम अकेले हैं। हम अकेले हैं, परमेश्वर उस स्थान पर उसको लेके आएगा। जितना उसके अंदर क्षमता थी उसने अच्छा किया, जितना उसके अंदर ताकत थी उसने अच्छा किया, जितना उसके अंदर मेहनत थी उसने इस्तेमाल की, जितना उसके अंदर अक्ल थी उसको इस्तेमाल किया, और अब कुछ नहीं हो रहा है तो वो थक गया है, और परमेश्वर उस स्थान पर लेके आ गया जहां पे वो अकेला है। क्यों परमेश्वर हम उस स्थान पर लेके आता है जहां पे कोई नहीं होता और हम अकेले होते हैं? भजन संहिता का 46 वर्ष नंबर 10, स्थिर रहो। साम 46 वर्ष 10। मैं तो अनंत की बात, यदि यशाया 46 नहीं, भजन संहिता साम 46 वर्ष नंबर 10, स्थिर रहो और जान जाओ कि मैं परमेश्वर हूं। यूनानी इब्रानी भाषा में जब इस वचन को आप पढ़ोगे तो इसका अनुवाद इस तरीके से है, पीछे हट जाओ और परमेश्वर को अंदर आने दो, वो फटी हुई चीज को रफू कर देगा। पीछे हट जाओ, परमेश्वर को अंदर आने दो परिस्थिति में, और वो फटी हुई चीज जो है उसको वो रफू कर देगा, और वो एक्सपर्ट है उसमें। परमेश्वर हमें अकेला इसलिए लेके आता है ताकि वो हमसे बात कर सके, हमें समझा सके। जो व्यक्ति शारीरिक है उसे परमेश्वर के संग अकेला समय अच्छा नहीं लगता है, वो अपने आप को व्यस्त रखता है। शारीरिक विश्वासी अपने आप को व्यस्त रखते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, बिजी रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के संग अकेला समय नहीं बिताएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि परमेश्वर के संग अकेला रहे। ये शारीरिक व्यक्ति की निशानी है। या तो हमेशा दोस्त चाहिए, दोस्त नहीं है तो टीवी चाहिए, टीवी नहीं है तो कुछ काम कर लेंगे, काम नहीं है तो फोन देख लेंगे, फोन पे कुछ नहीं है तो कुछ सुन लेंगे, लेकिन व्यस्त रहेंगे। और व्यस्त इसलिए रहेंगे बिकॉज अगर परमेश्वर के संग अकेले आ गए तो वो कुछ कहेगा हमसे। तो शारीरिक व्यक्ति जो है, कार्नल बिलीवर जो है, उसे व्यक्तिगत अकेला परमेश्वर के संग रहना पसंद नहीं है। और मैं कह रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि आप बाइबल खोल के बैठे हो और चर्च देख रहे हो और सर्विस देख रहे हो तो आप अकेले नहीं हो परमेश्वर के संग। बाहरी चीजें जो हम करते हैं, इसका मतलब हम अकेले नहीं है। परमेश्वर उसको अकेला लेके आना चाहता है। और शारीरिक व्यक्ति को अकेला रहना पसंद नहीं है, उसको तकलीफ होती है, क्योंकि वो परमेश्वर का सामना नहीं करना चाहता। और परमेश्वर याकूब को अकेला लेके आएगा, और कोई भी चीज उसका ध्यान नहीं भटका सकेगी। अगर आप कोई विश्वासी को अकेला रहना नहीं आता है परमेश्वर के साथ, तो उसके व्यक्तिगत विश्वासी जीवन में वो कभी बढ़ नहीं पाएगा। 25 साल से वही लेवल पे रहेगा, 30 साल निकल जाएंगे, लेकिन वही आत्मिक लेवल पे बना रहेगा। हर विश्वासी को परमेश्वर के संग अकेला समय बिताने की आदत होनी चाहिए,
क्योंकि ये दिखाने के लिए नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं, रियल इशू ये है परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं अकेला इसलिए समय नहीं बिता रहा हूं कि मैं परमेश्वर को मांग सकूं, मैं इसलिए अकेला बिता रहा हूं कि परमेश्वर क्या मेरे बारे में सोचता है, उसकी योजना क्या है, उसके तरीके क्या, और वो मुझसे क्या कह रहा है करने के लिए। लेकिन अगर हम अपने आप से इतने भरे हुए हैं तो हम ये सोचने, हम उसके संग अकेला समय बिता नहीं पाएंगे। और शारीरिक व्यक्ति को पसंद नहीं है, वो दूर रहेगा इन सब चीजों से। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके संग आए अकेले। गेत्सेमनी के बगीचे में उसके संग उसके शिष्य हैं, लेकिन यीशु मसीह अकेला है। 12 शिष्यों को चुनने से पहले परमेश्वर के साथ अकेला है। चमत्कार करने से पहले परमेश्वर के साथ अकेला है। उसे परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी है, और उसकी आवाज सुने बगैर वो कुछ नहीं करना चाहता है। और उस नए नियम की किताबों में ये हमारे लिए योजना दी गई है कि एक विश्वासी का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। भले ही आप कहो कि मेरे पास 10 मिनट है, लेकिन वो 10 मिनट को इस्तेमाल करना सीखो। और मैं ये विश्वास करता हूं हम सब के पास समय है। आप बोलो कितने भी बिजी हो, आपके पास समय है। आप दिन में 1 घंटा परमेश्वर के लिए निकाल सकते हो। सिर्फ नियत की देरी है, सिर्फ नियत की देरी है। अगर आपने ठान लिया तो आप निकालोगे। आप व्यस्त हो, कुछ घर में इमरजेंसी आई, काम छोड़ के जा पाओगे? हाँ या नहीं? क्यों? व्यस्त हो, कैसे जाओगे? कोई तकलीफ आ गई, काम छोड़ के जाओगे? क्यों? जरूरी है। हम अकेला समय बिता सकते हैं, हम परमेश्वर के संग अकेले रह सकते हैं। हमारी ख्वाहिश है, जितनी आपकी ख्वाहिश उतना ही परमेश्वर देगा, जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। प्रकाशित वाक्य में भी दरवाजे पे खटखटा रहा है, श्रेष्ठ गीत में आवाज दे रहा है। अगर अंदर से जवाब आया कि मेरे पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर अपने तरीके पे है, और फिर परमेश्वर उसका सामना करेगा। जब वो उसके संग अकेला था, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता था, यानी कुश्ती कर रहा था। तब कोई पुरुष, ना ये वर्ड कोई पुरुष यानी होशे 12 वर्ष नंबर 4 में देखोगे तो ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह आकर उसके संग कुश्ती कर रहा है। ना याद रखना, याकूब कुश्ती नहीं कर रहा है, वो पुरुष आके याकूब के संग कुश्ती कर रहा है। अगर हम ये सोचें कि याकूब कुश्ती कर रहा है तो हम सोचेंगे कि याकूब को कुछ चाहिए। लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि वो पुरुष आकर याकूब के संग कुश्ती कर रहा है, यानी वो कुछ करने की योजना कर रहा है, यानी वो कुछ करने की योजना कर रहा है। ओके, सो यहां पे लिखा है कि वो मल्ल युद्ध करने लगा। मैं सोच रहा था याकूब शायद सोच रहा है, थक गया है, अकेला पड़ गया है, और सडनली कोई आके उसके संग कुश्ती कर रहा है। कभी सोए हो, किसी ने आके पानी डाल दिया मुंह के से ऊपर? चर्च में सोओगे तो कोई ना कोई कर देगा। कैंप में आओगे तो गारंटी करे कोलगेट भी डालेगा सोए हुए व्यक्ति पे। हम लोग करते नहीं है, बट अलाउड नहीं है, बट याकूब यहां पर कि ये आदमी नहीं है, ये यहोवा खुद है, और परमेश्वर ने इस युद्ध की शुरुआत की। क्योंकि याकूब कुछ पाने के लिए नहीं चाह रहा है, परमेश्वर उसके जीवन में कुछ करना चाह रहा है। और ये वो युद्ध है जो मैं हारना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ करना चाह रहा है तो मुझे उसके संग लड़ना नहीं है। मैं तैयार हूं, ठीक है कर लो, मैं तैयार हूं। ये एक लड़ाई है जहां पे मैं परमेश्वर के संग जीतना नहीं चाहता हूं, मैं हारना चाहता हूं, क्या कि वो अपना कार्य मेरे अंदर पूरा कर सके। और याकूब यहां पर सोच रहा है कि मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन परमेश्वर यहां पे उसको कुछ कम करने के लिए आया है, ताकि वो जान जाए कि वो कुछ भी नहीं है, ताकि वो जान जाए कि वो कमजोर है, ताकि वो जान जाए कि उसकी युक्तियां का कोई कार्य नहीं है।
ताकि वो जान जाए कि उसका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे होना ज़रूरी है, और ये वो युद्ध है, ये वो लड़ाई है जहाँ पे मैं हारने में खुश हूँ। अगर मैं सुबह बोल रहा था कि अगर फुटबॉल मैच हो तो मैं परमेश्वर को करूँ 100 गोल मारना, मैं एक भी नहीं मार पाऊंगा, मैं खुश हूँ। बुरी तरह से हरा देना मेरे को चलेगा, क्योंकि तेरा काम मेरे जीवन में होगा। ये युद्ध में हारने के लिए तैयार हूँ, मुझे तेरा सामना करना है, लेकिन मुझे तेरे खिलाफ लड़ाई नहीं करनी है। तोड़ना है तो तोड़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस वक्त तू मेरे अंदर कुछ कार्य कर रहा है और ये मेरी लड़ाई है। और याकूब उससे लड़ रहा है पूरे दिन और उसको छोड़ रहा नहीं है। और परमेश्वर वर्ष नंबर 25 में जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो रहा हूं, तो उसने जांग की नस को छुआ और याकूब के जांग की नस उसकी मल्ल युद्ध करते ही चढ़ गई। ना मल्ल युद्ध, कुश्ती, अगर किसी ने कुश्ती की है बचपन में अपने भाई बहनों के संग तो पता है पैरों में ताकत होना जरूरी है। पैर में ताकत नहीं है, किसी ने पकड़ लिया तो उधर ही फिसल के गिर जाओगे, तो जीरो हो जाओगे। याकूब लड़ रहा है, परमेश्वर ने देखा। ना क्या परमेश्वर उसको एक फटके में चित कर सकता था? ऐसे गिरा सकता था? क्यों नहीं किया? परमेश्वर अपनी योजना पे थोपेगा नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार है। वो आपको बताएगा, अगुवाई देगा, अगर आप चले तो आपकी मर्जी, नहीं चले तो आपकी मर्जी। वो आप पर जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर याकूब को हरा सकता था, लेकिन रात भर उसके संग लड़ा और याकूब उसके संग लड़ रहा है। और परमेश्वर कह रहा है, जब उसने देखा कि वो मानने को तैयार नहीं है, तो उसने उसकी जांग की हड्डी को तोड़ दिया। ये नस नहीं है, एक्चुअली हड्डी है। क्यों? क्योंकि ये हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, राइट? उसको तोड़ दिया। क्यों? ताकि वो उस पर निर्भर हो। एक चीज हमेशा याद रखना, परमेश्वर आपकी कमजोरियों के पीछे नहीं है, वो आपकी जो चीजें ताकत की है तुम्हारे जीवन में, उसके पीछे। वो उसको तोड़ना चाहता है। अब्राहम के जीवन की ताकत क्या थी? उसका विश्वास। परखा कौन से एरिया में गया? विश्वास। मूसा के जीवन की ताकत क्या थी? उसकी नम्रता। परखा किस में गया? नम्रता। दाऊद के जीवन की ताकत क्या थी? उसकी मन की खराई। परखा किस में गया? मन की खराई में। सुलेमान की ताकत क्या थी? उसकी बुद्धिमत्ता। योद्धा वहां पर लड़ाई किधर हुई? बुद्धिमत्ता में। परमेश्वर तुम्हारी कमजोरियों पे नजर नहीं डाल रहा है, परमेश्वर तुम्हारी ताकतों पे नजर डाल रहा है, क्योंकि वो ताकत वो चीज है जिसको रोक रही है परमेश्वर को तुम्हारे जीवन में काम करने के लिए। तो परमेश्वर उन चीजों के पीछे है जिस तुम्हें लगता है कि मेरे जीवन में बहुत मजबूत है, और वही मजबूत चीज शायद परमेश्वर को रोक रही है वो काम करने के लिए तुम्हारे जीवन में, जो वो तुम्हारे जीवन में करना चाहता है। परमेश्वर तुम्हारी कमजोरियों पे ध्यान नहीं, परमेश्वर तुम्हारी ताकतों पर ध्यान दे रहा है। कई बार हमारा घमंड हमारी ताकत होती है, कई बार हम ढीठ हो जाते हैं। करना है तो करना है, मेरे तरीके से ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। आ रहा हूं मैं। कई बार हमारा आलसीपन हमारी ताकत हो जाती है, मेरी मर्जी, जो मैं करूंगा करना है। कई बार हमारा क्रोध हमारी ताकत है, हमें लगता है ये सही है। कई बार शंका, कई बार घमंड, कई बार अविश्वास। ये वो दीवारें हैं जो हम बना लेते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर अंदर नहीं आ सकता है। और परमेश्वर कहता है मैं तोड़ूंगा, मैं इन दीवार को तोड़ूंगा। और जब तक याकूब उसे लड़ता रहा, परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं। और ये इसलिए क्योंकि याद रखना, ये प्रेम की वजह से है। जब परमेश्वर ने उसकी जांग की हड्डी को तोड़ा, तो याकूब के पास अब ताकत ही नहीं बची है लड़ने के लिए। अब वो निराश हो गया है, अब उसके अंदर ताकत नहीं है, अब आशा नहीं है, कुछ भी नहीं है, छूट गया है सब कुछ। क्यों? सबसे मजबूत चीज जीवन में टूट गई है। अब किसका सहारा लूं? और परमेश्वर कह रहा है मैं तुमको वही जगह पे लाऊंगा जहां पे तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारा सहारा हूं। तुम्हारे अपने आप में मैं तुम्हें खत्म करूंगा। फिलिपियों का 3 वर्ष नंबर 3 में लिखा है, हम पापी स्वभाव पर कोई हिवाय नहीं बांधते। पौलुस कहता है वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन द फ्लैश। फिलिपियों का 3:3, हम इन बातों पे कोई भरोसा नहीं करते
लेकिन फिलिपिन 4:13 में कहता है हम यीशु मसीह के द्वारा सारी बातों को पूरा कर सकता हूँ। मैं यीशु मसीह के द्वारा सारी, क्योंकि पीछे जाना वापस 3:3, क्योंकि खतना वालों तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं। हम शरीर पर भरोसा नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर की आत्मा पर हम निर्भर होते हैं और इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं। और वर्ष नंबर 26 में, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाली है। और याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ना परमेश्वर कह रहा है छोड़ मेरे को जाने दे, मेरे को जाना है। उसकी हड्डी तोड़ दी और बोला छोड़ मेरे को, मुझे जाना है। और याकूब कह रहा जाने नहीं दूंगा। एक्चुअली परमेश्वर को जाना नहीं था, परमेश्वर ड्रामा कर रहा था। आई थिंक याकूब को थोड़ा चिढ़ा रहा था, जाने दे मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। नहीं नहीं, जब तक तो आशीष नहीं देगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं सुबह बता रहा था, मेरे घर में एक फैमिली आई थी और बच्चे भी साथ में थे उनके। और जब जाने का टाइम हुआ तो बच्चे बोले हम लोग को यहीं रहने का है। और उनके माँ बाप बोल रहे नहीं नहीं नहीं, अपने घर चलो वापस। तो बच्चे लोग ने प्लान बनाया। एक ने बोला मेरी बेटी को, मैंने खींचना, मैं जाऊंगा ना तो मैं बोलूँगा जाना है तो तू खींचना मत मत, तो मम्मी देखेगी ना तो छोड़ देगी मेरे को इधर ही। तो वो लोग सब लोग उठे जाने के लिए और वो लड़का बोल रहा है मैं आना चाह रहा हूँ, देख ना खींच रही है मेरे को। बोल रहे खींचना खींचना खींचना, ऐसे बोल रहा है, खींचना खींचना मुझे। और वो मेरी बेटी इसको खींच रही है ऐसे। तो देखो नहीं आने दे रही, नहीं आने दे रही, आज यहीं रुक जाते ना, खींचना खींचना। आई थिंक परमेश्वर याकूब के संग वही कर रहा था। मैं जा रहा हूँ, नहीं 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 जाने दूंगा, नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, नहीं मैं जा रहा हूँ। नहीं, जब तक तू आशीर्वाद नहीं देगा नहीं जाऊंगा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा नहीं जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। परमेश्वर हमें कई बार चोट पहुंचा सकता है, लेकिन वो हमारी हानि के लिए नहीं है, हमारे अच्छे के लिए। कई बार वो हमें तोड़ेगा, लेकिन वो हमें आशीष भी देगा, क्योंकि उस पर निर्भर होना ज्यादा आसान है अपने दो पैरों पे खड़े होने से। और परमेश्वर यहां पे उससे कह रहा है बोर हो गई मैं जा रहा हूं, और याकूब कह रहा है नहीं जाने दूंगा। शायद परमेश्वर मन में सोच रहा है बोल ऐसे नहीं जाने दूंगा। आई डोंट थिंक परमेश्वर चाहता था कि वो बोले, याकूब बोले अच्छा चले जाओ। परमेश्वर शायद मन में सोच रहा था बोल ऐसे मैं नहीं जाने दूंगा, और याकूब बोले मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। क्या आपने परमेश्वर को कभी जाने दिया आजादी से, एकदम आसानी से? कभी छोड़ दिया उसको? मत्ती 15:21-28 एक स्त्री आती है यीशु मसीह के पास और उससे कहती है, यहूदी नहीं है वो, कहती है तू इज़राइल का मसीहा है, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, प्लीज आके वो दुष्ट आत्मा निकाल दे। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, क्या मैं बच्चों को जो रोटी देने वाला उठा के मैं कुत्तों को दूं? अगर आप परमेश्वर के पास जाओ और वो आपको ये जवाब दे बच्चों की रोटी मैं कुत्तों को क्यों दूं, तो रुकोगे कि चले जाओगे? शायद आप राइट हो, मुझे जाना चाहिए, आप सही बोल रहे हो। परमेश्वर उसकी विश्वास की परीक्षा ले रहा था और उसको लगा शायद उसकी इच्छा नहीं है। कभी हुआ है कुछ करना चाहा, कुछ मांगना चाहा और फर्स्ट जवाब नहीं आया और आपने बोला जाने दो, परमेश्वर की इच्छा नहीं है, अपन दूसरा कुछ ट्राई करते हैं। लेकिन उसने क्या किया, रोने लगे और बोले लगी टुकड़े भी चलेंगे। जो शब्द कुत्ता है ना, दो अलग यूनानी शब्द इस्तेमाल किए। जब पहली बार वो बोलती है ना तो बोलती है घर का पालतू, और जब वो दूसरी बार बोल रही है तो वो बोलती है जो सड़क पर मर रहा है ना, वो भी टुकड़े अपनी टेबल से गिरता है ना तो उसको वो भी चलेंगे, मुझे वो भी चलेंगे, लेकिन तू दे रहा है। और यीशु मसीह उससे कहता है तेरा विश्वास अद्भुत है। यीशु मसीह उस स्त्री को क्या कह रहा था, मैं जा रहा हूं,
मुझे नहीं देना तेरे को। उसने छोड़ा नहीं उसको, जब तक तू नहीं देगा तब तक तेरे को छोड़ूंगी नहीं। लूका 18 में याद है, स्त्री और वो न्यायाधीश जो अन्याय करने वाला है, वो जाके उससे बोल रही मेरे संग न्याय कर, जा ऐसे, मेरे संग न्याय कर, नहीं जा यहां से, मेरे संग न्याय कर, जा यहां से। एंड बोलता दे दो यार इसको जो चाहिए, जान छोड़ेगी मेरी। परमेश्वर कई बार आपसे और मुझसे इस तरह से व्यवहार करता है, क्योंकि वो देखना चाहता है सच में आपको चाहिए या नहीं, सच में आशीष चाहिए, सच में उसकी इच्छा पूरी करनी है, सच में विश्वास से चलना है, सच में उसकी योजनाओं पर चलना है, सच में उसके वादों पर भरोसा करना है। मैं जा रहा हूं, देखता हूं कितनी देर खींचते हैं। एलाइशा पे अपनी चद्दर डाल के बोला मैं चल रहा हूं, मैं मेरे घर जाऊंगा, मैं बकरियों को जलाऊंगा, मैं भैंसों को करूंगा, मैं ये मुझे तेरे से क्या लेना देना, मैं जा रहा हूं। नहीं, मैं अपने माता पिता को बाय बोल के आ रहा हूं, मुझे तेरे से क्या लेना था, मैं जा रहा हूं। और एलाइशा एलिया के पीछे चला, और जितने चमत्कार एलिया ने किए उससे दुगने एलाइशा ने किए, क्योंकि उसने क्या मांगा, मुझे तेरी आत्मा का डबल चाहिए। और एलाइजा ने बोला अगर तेरा ध्यान मुझ पर बना रहे, जब मैं उठा लिया जाऊंगा और तू वहां पे होगा तो तुझे मिलेगा। अगर तू ध्यान दे रहा है, अगर तू वचनों पर मनन कर रहा है, अगर तेरा मन मुझ पर लगा हुआ है, तो तू चमत्कार को देखेगा। और अगर तू नहीं करेगा और तूने गिव अप कर दिया तो मुझसे तुझे क्या लेना देना। इमाउस की सड़क पर सारे दो विश्वासी चल रहे हैं और वो जल के जा रहे हैं और वो निराश हैं और अपना सर झुकाए हुए और कह रहे हैं कहाँ है ये यीशु मसीह, आया था हमें छुटकारा देने के लिए लेकिन अब मर गया है ये, और यरूशलेम में जो हमें उम्मीदें थी वो अब कोई भी उम्मीद नहीं रही है, सब खत्म हो गया है, सब चला गया है। और यीशु मसीह उनके संग आता है, लेकिन उसकी आंखें इनकी उनको यीशु मसीह को पहचान नहीं सकती। और वो फिर उनसे वचनों से बात करना शुरू करता है, और जब वो वचनों से बात शुरू करता है तो वो कहता है अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, कहते नहीं 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 हमारे घर में आओ खाओ, बोलते नहीं 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 मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, नहीं नहीं अंदर आना है, खाना है। और जब वो अंदर आए तो उनकी आंखें खुली और उन्हें पहचाना, अरे ये तो मसीह है। और जैसे उन्होंने पहचाना वो गायब हो गया। और फिर उन्होंने क्या कहा, हमारे दिल जल रहे थे, आग आ गई मेरे मन में, क्यों, परमेश्वर मेरे साथ था। लेकिन उन्होंने जब अगर असी ने कहा कि मैं जा रहा हूं, उन्होंने कहा अच्छा जाओ बाय, हम लोग कल मिलते हैं, तो शायद उनके मन में वो आग नहीं आती। अगर कुछ चीज चाहिए परमेश्वर से, व्यक्तिगत आत्मिक रूप में जीना है, बढ़ना है, तो मांगते रहो। एक बार मांग के अगर नहीं मिला तो छोड़ना नहीं, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। याकूब के जीवन में बहुत सी खामियां हैं, बहुत से प्रॉब्लम है, लेकिन एक चीज उसके पास है और वो आपके और मेरे पास होनी चाहिए, उसके पास परमेश्वर के लिए हृदय था। उसने कहा, जब वो जान गया कि ये परमेश्वर, उसने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और जब तक तू मेरे लिए वो करेगा नहीं तब तक मैं तेरे लिए छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा तुझे जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा। जो चीज विश्वास कर रहे हो और परमेश्वर के पीछे उस पर जल्द से छोड़ना नहीं। एक दिन प्रार्थना की, जवाब नहीं मिला, शायद वो नहीं चाहता है मेरे जीवन में, चलो कुछ और अपना आइडिया लगाते, फिर और एक आइडिया लगाएंगे, बोला इधर भी नहीं आया, चलो और एक आइडिया लगाते, फिर बोलते परमेश्वर कुछ कर रहा ही नहीं है, मैंने कितना प्लान किया। वही तो प्रॉब्लम थी, तूने प्लान किया, किसने बोला था तुझे प्लान करने के लिए। सबसे बड़ा डर खुद के ऊपर भरोसा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखने का, कभी हार नहीं मानने का। हाँ, नतीजा खड्डे में गिरेगा। याकूब को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था, परमेश्वर पर नहीं। किताब के स्टोर में चले जाओ, खुद कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा, उस पर हजारों किताबें मिलेंगी। और फिर वही बुक स्टोर में ढूंढना परमेश्वर पर भरोसा कैसे करने का, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें लिखा है, सिर्फ इसमें लिखा है, और कोई किताब में नहीं लिखा है, सिर्फ इसमें लिखा है। लेकिन संसार में बहुत किताबें मिलेंगी, दोस्त कैसे बनाने का, बिजनेस कैसे करने का, पैसा जल्दी कैसे कमाने का, इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर कैसे बनाने का, फेसबुक पे 2 लाख कैसे बनाने का, मेरा नाम कैसे होना चाहिए, मेरा काम कैसे होना चाहिए, मैं कैसे दिखना चाहिए हूँ, सब मिलेगा और सब खड्डे में जाएगा। क्यों? अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और पौलुस बोल रहा है, हम अपने शरीर पर कोई भरोसा नहीं करते।
परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसके सामर्थ्य से कुछ भी कर सकते हैं। बनाओ ना 10 लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम पे उसके सामर्थ्य से। कैसे बनाए? दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी देगा। उसने याकूब से पूछा वर्ष नंबर 27 में, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। पिछली बार किसी ने याकूब से सवाल पूछा था, तेरा नाम क्या है? तो उसने मालूम है क्या जवाब दिया था? एसाव हूं मैं। कौन था वो? उसका अपना बाप। उसको झूठ बोला उसने। कौन है? एसाव। अब याकूब उस जगह पे आ गया है जहां पे बोल रहा है, परमेश्वर पूछ रहा है कौन है तू? धोखेबाज, कपटी, झूठ बोलने वाला, प्लान बनाने वाला, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, अपनी मनमर्जी करने वाला, ये मेरा नाम है। और परमेश्वर कह रहे हैं नहीं, अब तेरा नाम इजराइल है, तू परमेश्वर का राजकुमार है। जब परमेश्वर हमारे को अपने अंत पे ले आएगा, वहां से वो काम शुरू करेगा। और वो हमें कपटी की तरह नहीं देखता है, वो हमें राजकुमार की तरह देखता है। परमेश्वर हम पर ये नजर डाल के नहीं कहता कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, वो ये नजर डाल के देखता है कि मैं तुम में हूं, तो तुम कपटी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम धर्मी हो। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? भाड़ में गए लोग। परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, वो ज्यादा जरूरी है। मैं कुछ करना चाहता हूं, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वो क्या बोलेगा, छोड़ यार, जाने दे। मेरे को चर्च ज़्यादा जाने का है, आउटरीच भी जाने का है, लेकिन ये क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगी, उसके बाद क्या होगा, छोड़ना, जाने दे। मुझे परमेश्वर के लिए सेवा करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बिजनेस करना है, लेकिन लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगी, घर वाले क्या सोचेंगे, छोड़ना, जाने दे। एक इंसान तुम्हारा न्याय कर सकता है और कोई भी नहीं, और उसने चुना है तुमसे प्रेम करने के लिए, तुम्हारा न्याय नहीं करता है। उसकी बात सुनो। इंसान न्याय करता रहेगा, परमेश्वर प्रेम करता रहेगा। तुम सुनो, तुमको किसकी बात सुननी है। इंसान की बात सुनोगे, वहीं पे पड़े रहोगे। परमेश्वर की बात सुनोगे, आगे बढ़ोगे। चुनाव तुम्हारे हाथ में। परमेश्वर याकूब को पछाड़ सकता था, नहीं किया, उसको चुनने दिया, तेरी मर्जी। और उसने बोला, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे तू चाहिए। अब मेरे पास कुछ नहीं है, जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो टूट चुका है, वो सबसे जरूरी था वो टूट चुका है। क्या वो चीज है जो हमें रोकती है? कौन सी वो चीज है जो हमें परमेश्वर के पीछे इतना चलने से रोकती है? क्या मेरा अपना मन है? क्या मैंने जो कर चुका हूं वो बातें हैं? क्या मेरी पढ़ाई है? क्या मेरा प्रचार है? क्या मेरी ताकत है? क्या मेरा घमंड है? क्या मेरा धन है? क्या मेरा नाम कितना है? क्या वो सब चीजें मुझे रोक रही हैं? और अगर वो रोक रही हैं तो याद रखना, परमेश्वर उन्हें गारंटीड तोड़ेगा। इसलिए नहीं कि ताकि वो तुम कुछ खो सको, इसलिए कि वो रुकावट हटे और वो तुम्हारे जीवन में काम कर सके। और ये युद्ध हमें हारना है। ये दीवार हमको कहनी, परमेश्वर तोड़ इस दीवार को, ताकि तू मेरे जीवन में काम कर सके, ताकि मेरा घमंड मुझे नहीं चाहिए, मेरी क्रोध की आदत मुझे नहीं चाहिए, मेरा आलसीपन मुझे नहीं चाहिए। और तोड़ इस दीवार को ताकि तू मेरे जीवन में काम कर सके। याद रखना, परमेश्वर कुछ तुमसे छीनने के लिए नहीं आया है। तुम बोलोगे अरे कुछ ले लेगा मेरे जीवन से, कुछ नहीं लेगा, सिर्फ जोड़ेगा वो, ताकि वो तुम्हारे जीवन में वो कर सके जो तुम कभी नहीं कर सकोगे। अब्राहम को विश्वास में परखा ना, उस विश्वास को जब वो टूटा, उसके बाद अब्राहम ने क्या किया, वो इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। कभी सोचा था उसने वो करेगा? लेकिन जब जो चीज पर उसको घमंड था, जब परमेश्वर उसको तोड़ा, उसका विश्वास था, वही विश्वास परमेश्वर को महिमा लेके आया। वही विश्वास परमेश्वर को महिमा लेके आया। दाऊद मन की खराई है, लेकिन जब उसमें गिरा और पाप किया, उसकी मन की खराई में वापस आया। भजन संहिता 23 लिखी, जो आज तक हम लोग गाते हैं। डर में पहले उसके पास जाते हैं, निराशा में भजन संहिता 23 के पास जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। परमेश्वर तोड़ेगा उस बातों को,
और तोड़ने दो उसको, क्योंकि जब तक वो तोड़ेगा नहीं तब तक आशीष आएगा नहीं। किसान खेती करता है, पहला काम क्या करता है? यिर्मयाह का 4:3 मालूम है क्या लिखा है? यिर्मयाह चैप्टर 4 वर्स नंबर 3, कोई पढ़ेगा जब वो आएगा स्क्रीन के ऊपर? यिर्मयाह चैप्टर 4 वर्स नंबर 3, क्या लिखा है उसके अंदर? क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। अपनी कटीली धरती को क्या करो? क्यों? ताकि उसमें बीज बो सको और बाद में जाके फसल आ सके। जब तक उसको जोतोगे नहीं तब तक बीज डालोगे कैसे? जब तक बीज डालोगे नहीं तो फिर उपज आएगी कैसे? जब तक परमेश्वर तोड़ेगा नहीं आशीष आएगा कैसे? गिदोन की कितनी सेना थी? 300। लड़ने कितने गए थे? 1,35,000। परमेश्वर की योजना क्या थी? चिल्लाओ और बाद में बर्तनों को क्या करो? तोड़ो। उसमें से जो रोशनी निकलेगी उससे वो लोग डरेंगे और भाग जाएंगे। उन्होंने एक दूसरे को मार दिया, लेकिन जब तक वो मिट्टी का बर्तन टूटा नहीं और परमेश्वर की रोशनी बाहर आई नहीं तब तक कुछ नहीं हुआ। हमारे जीवन में जब तक परमेश्वर तोड़ेगा नहीं तब तक उसकी रोशनी प्रदर्शित होगी नहीं। और ये तोड़ना हमें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, ये तोड़ना हमें आशीष देने के लिए। यूहन्ना की किताब में मरियम जब वो इत्र की बोतल लाई तो उसने क्या किया? थोड़ा सा डालती हूँ, बाकी पॉकेट में रख दूंगी। उसने तोड़ दी उसको। 1 साल का सैलरी था, तोड़ दी उसको, पूरा बिछा दिया यीशु मसीह पर। पूरे कमरे में खुशबू आ गई। और यीशु मसीह ने कहा, जहां जहां सुसमाचार होगा ये याद किया जाएगा। अगर वो थोड़ा सा डालती तो हम लोग याद करते। उसने बोतल को तोड़ दिया। 2000 साल बाद फिर से वो बात पूरी हो रही है आज। जहां जहां यीशु का नाम लिया जाएगा लोग उस कहानी को याद रखेंगे। यीशु मसीह के पास रोटी और मछली लेके आए, उसने क्या किया? धन्यवाद दिया, 20,000 ने खाना खाया। जब तक तोड़ा नहीं तब तक आशीष आया नहीं। जब तक वो तुम्हें तोड़ेगा नहीं तब तक वो आशीष देगा नहीं। लेकिन चोट नहीं पहुंचाएगा। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें उस दीवार को गिराएगा ताकि वो अंदर आ सके और तुम्हारे जीवन में वो काम कर सके। ये पहले कुरिन्थियों 11 वर्स नंबर 24 यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। जब मेरा शरीर तोड़ा जाएगा तुम आशीष पाओगे, तुम उद्धार पाओगे। हम लोग कहते हैं, पास्टर मुझे ये आशीष चाहिए, लेकिन कोई शॉर्टकट है क्या? ये तोड़ना वोड़ना नहीं होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अपने को आराम से होना चाहिए। कुछ आइडिया है तो बताओ। है आइडिया? ये बेवकूफ़ी की सोच बंद करो और तोड़ने के लिए तैयार रहो ना। याद रखो, तोड़ना मतलब परमेश्वर की तुम्हारी टांग नहीं तोड़ेगा। लोग डरते क्यों हैं? उनको लगता है कुछ करेगा हमारे जीवन में, भयंकर होगा, हाँ, और फिर हम लोग सही हो जाएंगे। नहीं, तुम कभी इस वचन को खोलोगे ना और इस पे मनन कर रहे होगे ना, ये वचन तुमको तोड़ देगा। ये भार की परिस्थिति होने के लिए इंतजार मत करो। याकूब परमेश्वर से 20 साल तक दूर रहा, 20 साल दूर रहा। 20 साल उसने खो दिए यीशु मसीह को जानने में। जीवन व्यर्थ हो गया उसका 20 साल। अगर वो 20 साल में परमेश्वर को जान गया होता तो उसके जीवन से क्या कुछ कर सकता। लेकिन 20 साल उसने छोड़ दिए और वो इस लेवल पे आया कि परमेश्वर को उसकी जान को तोड़ना पड़ा। शायद परमेश्वर अपने मन में सोच रहा था, एक्चुअली मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन सॉरी, ये जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं तुझे तोड़ूंगा नहीं तो और 20 साल निकालेगा ऐसे ही। वो परिस्थिति जीवन में आने मत दो। कभी कभी ये वचन, एक वचन तुमको तोड़ने के लिए काफी है। कलीसिया में रहोगे, पवित्र आत्मा बात करेगा, तोड़ सकता है तुम्हें। अभिषेक में बने रहो तो काफी है। परमेश्वर के बहुत आसान तरीके हैं, लेकिन अगर हम उसके सामने लड़ाई करते रहे तो शायद याकूब की तरह भी तोड़ेगा।
और ये अच्छा है कि हम अपने आप को समर्पित कर ले और कहे तोड़ अपने वचन से, मुझे चलेगा, मैं तैयार हूँ। तोड़ अपने वचनों से, पवित्र आत्मा से तोड़ मुझे। कौन से एरिया मेरे जीवन में जो इतने मजबूत हो गए हैं जहाँ पे मैं तुझे अंदर आने नहीं दे रहा हूँ, तोड़, निकाल उसको। मैं तैयार हूँ, मुझे तेरा आशीष चाहिए, मुझे तेरा काम चाहिए मेरे जीवन में। 147 उम्र याकूब की, अंत में मालूम है क्या किया? उस लाठी के ऊपर अपना जोर लगाकर आराधना करते हुए मरा। प्लानिंग करते हुए नहीं, आराधना करते हुए मरा। परमेश्वर पर निर्भर होते होते चला गया। क्यों? उसने अपने तोड़ के उस जीवन के आशीष को समझा और उसने कहा तैयार हूं, क्योंकि इससे मेरे जीवन में ना ही तो आशीष नहीं, लेकिन मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी। इससे परमेश्वर की जीवन, परमेश्वर के नाम की स्तुति होगी। तो अगर ये होता है तो होने दो। और ये याद रखना कि अगर हमारा मन सही है तो परमेश्वर जब हमें दिखाएगा कि हमारे जीवन में कौन सी वो चीज़ जो रुकावट है, हम बहुत जल्द परमेश्वर से माफ़ी मांग लेंगे और बोलेंगे करो, तैयार हैं हम लोग। सिर्फ गाने के लिए नहीं, लेकिन ये गाने हमारे जीवन में सच्चाई बन सके, इसलिए। वो लाठी उसको इसलिए दी गई है उसकी जिंदगी और में, इसको ये याद दिलाने के लिए कि मनुष्य तो नकार सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नकारेगा नहीं। मनुष्य पर भरोसा करके कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करके सब बातें संभव है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद कि आज हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई बात, कोई चीज़ जो हमें रोकती है पूरी तरह से समर्पित आपको करने के लिए, तो उन बातों को निकाल देना परमेश्वर। हम आपके अधीन होना चाहते हैं, हम उस आशीष को देखना चाहते हैं जो आपने हमारे जीवन में रखा है। आपका योजना, आपका कार्य हमारे जीवन में ज़्यादा ज़रूरी है। होने दे परमेश्वर ये सारी बातें, इन वचनों पर मनन करके आपकी सच्चाई को समझ सकें और गहराई से यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य कर सके। ये हमारी योजना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।